हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। तो डेगर में अभी तक हमने देखा कि कैसे हम डेगर को बता सकते हैं कि उसको ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है। लेकिन ये सारे के सारे तरीके से वो कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड कर लेता था कि ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना है। मतलब सारी की सारी वैल्यूज़ कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाती थी कि किस टाइप से उसको क्रिएट करनी है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने डिपेंडेंसी ग्राफ में कोई वैल्यू रन टाइम पे भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो गाइस अभी करंट में हमारा डिपेंडेंसी ग्राफ कुछ इस टाइप से है कि हमारी एक मोबाइल वाली क्लास है, वो डिपेंडेंट है बैटरी वाली क्लास पे और प्रोसेसर वाले इंटरफेस पे। तो जो प्रोसेसर वाला इंटरफेस है उसको फर्दर इम्प्लीमेंट किया स्नैपड्रैगन नाम की क्लास ने और मीडियाटेक वाली क्लास ने। ऐसे बैटरी जो है, बैटरी डिपेंडेंट है लिथियम पे और कोबाल्ट पे। तो आप यदि पिछले वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो ये आपको अभी याद होगा। तो इसको हमको चेंज करके कुछ इस टाइप का क्रिएट करना है कि मोबाइल जो है वो प्रोसेसर और बैटरी पर डिपेंडेंट रहेगा, बैटरी वैसी रहेगी लिथियम और कोबाल्ट पर डिपेंडेंट। लेकिन जो हमारा प्रोसेसर है उसकी जो इम्प्लीमेंटेड क्लास है स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक, इनमें हम एक और डिपेंडेंसी बढ़ाएंगे, क्लॉक स्पीड। मीडियाटेक में भी क्लॉक स्पीड होगी और स्नैपड्रैगन में भी क्लॉक स्पीड होगी। और जो ये क्लॉक स्पीड होगी इसको हम रन टाइम पे प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब ये क्लॉक स्पीड को हम जब कंपोनेंट बनता है डेगर कंपोनेंट, उस टाइम पे प्रोवाइड करवाएंगे और वहाँ से ये हमारे डिपेंडेंसी ग्राफ में इंटर करेगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम स्नैपड्रैगन वाली जो हमारी ये क्लास है इसमें क्लॉक स्पीड को रन टाइम पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिर देन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मीडियाटेक वाले जो हमारी क्लास है उसमें कैसे क्लॉक स्पीड को हम रन टाइम पे प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए हमने अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए हुए थे। इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड वाला जो मॉड्यूल है उसको यूज़ कर रहे थे और इसमें हम जो स्टैटिक मेथड वाला मॉड्यूल है उसको यूज कर रहे थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्टैटिक मेथड वाला मॉड्यूल है उसमें किस टाइप से हम रन टाइम पे ये क्लॉक स्पीड को प्रोवाइड करवा सकते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ भी देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले स्नैपड्रैगन वाली हमारी क्लास पे और इसमें एक डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं, क्लॉक स्पीड। तो क्लॉक स्पीड आपने सुना होगा कि जो प्रोसेसर रहते हैं उनकी क्लॉक स्पीड कुछ इस टाइप से रहती है 2.3 गीगाहर्ट्ज़। तो इसी टाइप की क्लॉक स्पीड हम एक इंटीजर टाइप का इधर पे एक वेरिएबल रख लेते हैं, क्लॉक स्पीड कुछ इस टाइप से। और इसको हम बुलवाएंगे कहाँ से, हमारे कंस्ट्रक्टर से। और यहाँ से @इंजेक्ट हटाते हैं क्योंकि अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज़ नहीं करने वाले, हम कुछ और यूज़ करेंगे। उसके बाद इधर पे चलते हैं स्नैपड्रैगन मॉड्यूल, जो ये मीडियाटेक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अब इधर पे हमको क्लॉक स्पीड बुलवाना है बेसिकली। तो हम स्नैपड्रैगन को यहाँ पर कुछ इस टाइप से नहीं भेज पाएंगे क्योंकि यहाँ पर @इंजेक्ट नहीं लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यहाँ पर नहीं है। तो इस टाइप से हम स्नैपड्रैगन को नहीं भेज पाएंगे। तो स्नैपड्रैगन का बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, हमको ज़रूरत है क्लॉक स्पीड की। तो सबसे पहले हम क्लॉक स्पीड की जुगाड़ करते हैं। तो क्लॉक स्पीड के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं। तो ये मैं इंस्टेंस वेरिएबल बना रहा हूँ और इसका नाम भी हम रख देते हैं क्लॉक स्पीड। और इसको हम कब बुलवाएंगे, इसको हम बुलवाएंगे हमारे स्नैपड्रैगन मॉड्यूल के कंस्ट्रक्टर में। तो कंस्ट्रक्टर से ये कुछ इस टाइप से आएगा और यहाँ पर ये इनिशलाइज हो जाएगा। अब इसको हम फर्दर नीचे यूज कर सकते हैं। तो स्नैपड्रैगन को कुछ इस टाइप से ना रिटर्न करके हम क्या करेंगे, हम खुद क्रिएट करेंगे न्यू स्नैपड्रैगन, और जो क्लॉक स्पीड मेरे को आई है यहाँ पे उसको मैं इधर पे पास कर दूंगा। अब ये देखिए रेड हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, नॉन स्टैटिक फील्ड क्लॉक स्पीड कैन नॉट बी रिफर्ड फ्रॉम स्टैटिक एरिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो स्टैटिक मेथड है इसको अब हमको नॉन स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको प्रीवियसली बताया भी था कि जो हमारी मेथड है वो यदि किसी इंस्टेंस वेरिएबल पर डिपेंडेंट नहीं है तब हम उसको स्टैटिक बना सकते, बट यदि किसी इंस्टेंस वेरिएबल पर हमारी मेथड डिपेंडेंट होगी तो फिर हम अपनी मेथड को स्टैटिक नहीं बना पाएंगे। तो वो यहाँ पर हो रहा है, हमारी मेथड जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल पर डिपेंडेंट है तो हमको इसको भी नॉन स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो स्नैपड्रैगन का ऑब्जेक्ट मैं कुछ इस टाइप से क्रिएट कर लूँगा, न्यू स्नैपड्रैगन, और यहाँ पर मैंने ये क्लॉक स्पीड जो बाहर से बुलवाई है वो यहाँ पर भेज दी। उसके बाद यहाँ पर ये हमने दिस नहीं लगाया तो इधर पे दिस डॉट क्लॉक स्पीड लिख देते हैं। उससे क्या होगा, ये वाली जो क्लॉक स्पीड की वैल्यू है वो ये वाले क्लॉक स्पीड वाले वेरिएबल में जाके रखा जाएगी। देन हम चलते हैं हमारे स्नैपड्रैगन पे, और स्नैपड्रैगन में जो हमने ये क्लॉक वैल्यू ली है
इसमें भी हमने बेसिकली दिस डॉट क्लॉक स्पीड इज़ इक्वल टू क्लॉक स्पीड नहीं किया। उसके बाद इस क्लॉक स्पीड को हम अपने टैग में भी दिखा देते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से रहेगा। जब स्टार्ट मेथड चलेगी, स्नैपड्रैगन स्टार्ट विथ क्लॉक स्पीड, और इसमें हम अपनी क्लॉक स्पीड पास कर देते हैं। अब हम चलते हैं हमारे कंपोनेंट पे। तो ये रहा हमारा मोबाइल कंपोनेंट, और मोबाइल कंपोनेंट में अभी मीडियाटेक मॉड्यूल को हम यूज़ कर रहे थे, तो इसको हटा देते हैं और इसकी जगह लिखते हैं स्नैपड्रैगन मॉड्यूल। अब इसी कंडीशन में हम इसको सबसे पहले बिल्ड करके देखते हैं। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर एक एरर आ चुकी है, और वो एरर आई हमारी मेन एक्टिविटी पे, जहाँ पर हम ये कंपोनेंट को क्रिएट कर रहे थे। तो इधर पे क्या है, बेसिकली ये क्रिएट मेथड अब अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली रूल क्या है यहाँ पर कि यदि आपके एक भी मॉड्यूल के अंदर आपने जितने भी अपने डिपेंडेंसी ग्राफ में मॉड्यूल्स यूज़ किए हैं, उनमें से किसी एक भी मॉड्यूल में यदि किसी इंस्टेंस वेरिएबल को आपने यूज़ किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लॉक स्पीड को यूज़ किया है मेरे स्नैपड्रैगन मॉड्यूल के अंदर एज अ इंस्टेंस वेरिएबल, तो फिर आप क्रिएट मेथड डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, फिर आपको बिल्डर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बिल्डर डॉट, अब यहाँ पर देखो मैं स्नैपड्रैगन मॉड्यूल को पास कर सकता हूँ। तो स्नैपड्रैगन मॉड्यूल मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ न्यू स्नैपड्रैगन मॉड्यूल, और स्नैपड्रैगन मॉड्यूल में मेरे को क्लॉक स्पीड भेजना पड़ती है, तो क्लॉक स्पीड में भेज देता हूँ अभी के लिए 3। उसके बाद फिर डॉट लगा के बिल्ड, और फिर मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। तो अब मुझे कुछ इस टाइप से मिलेगा, मेरा जो मोबाइल कंपोनेंट है वो डायरेक्ट क्रिएट मेथड के थ्रू नहीं मिलेगा। तो इसको हम वापस से मिनिमाइज़ करते हैं, और फिर मैं एप्लीकेशन को अब रन करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये सक्सेसफुली रन हो चुका है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले लिथियम आया, फिर डन आया, फिर कोबाल्ट आया, और फिर बैटरी। तो इतना सब कुछ बैटरी के ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने के लिए जितनी भी डिपेंडेंसी थी, उन डिपेंडेंसी के कंस्ट्रक्टर में हमने जो लॉग लगाए हुए थे उनकी वजह से आया, या कोई मेथड कॉल की थी तो उनकी वजह से आया। मेन चीज़ यहाँ पर शुरू होती है, सबसे पहले स्नैपड्रैगन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, देन फिर मोबाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ बैटरी और स्नैपड्रैगन के ऑब्जेक्ट के थ्रू, और उसके बाद स्नैपड्रैगन स्टार्ट विथ क्लॉक स्पीड 3। तो जो हमने यहाँ से क्लॉक स्पीड 3 भेजी थी, उस क्लॉक स्पीड के साथ स्नैपड्रैगन बना है, और उसके बाद में रन मेथड कॉल हुई है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो कुछ इस टाइप से हम रन टाइम पे कोई भी वैल्यू यहाँ से पास कर सकते हैं। तो कुल मिला के यदि कंपोनेंट के ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पे यदि हम कोई वैल्यू यहाँ से बाहर से भेज पा रहे हैं, तो उसको फिर हम रन टाइम पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। हो सकता है कि ये वैल्यू आप अपने एडिट टेक्स्ट में से लेकर और फिर डैगर कंपोनेंट क्रिएट करते टाइम उस एडिट टेक्स्ट से जब वैल्यू आपकी भरा जाएगी तो बटन के क्लिक पर भी आप भेज सकते हैं, या फिर हमेशा हम बेसिकली इसका यूज़ कब करेंगे, जैसे कि हमारा कोई डिपेंडेंसी ग्राफ है, उसमें हमको कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तो एक्टिविटी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमको रन टाइम पे अवेलेबल रहता है। तो जब कॉन्टेक्स्ट हमको रन टाइम पे अवेलेबल होगा, उसको फिर हम रन टाइम पे यहाँ पे कुछ इस टाइप से भेज दिया करेंगे। अभी हम इसमें एक नेक्स्ट चीज़ और देखते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर नीचे करता हूँ, बिल्ड को भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। उसके बाद इधर पे मैं डॉट लगाता हूँ, और ये देखो एक डेप्रिकेटेड मेथड मुझे और दिख रही है, बैटरी मॉड्यूल। तो बैटरी मॉड्यूल भी मैं यहाँ से इसमें पास कर सकता हूँ, लेकिन हम अपने बैटरी मॉड्यूल को जा कर के देखते हैं एक बार। तो इसमें किस टाइप से मैंने कोड लिखा हुआ है। तो ये रहा मेरा बैटरी मॉड्यूल, और इस बैटरी मॉड्यूल में आप देख सकते हैं कि एक भी इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है। तो जब भी आपके मॉड्यूल में एक भी इंस्टेंस वेरिएबल नहीं रहेगा, तो वो आपको जब आप अपने कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे उस टाइम पे यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिखेगा। मतलब वो मेथड कैसी दिखेगी आपको, डेप्रिकेटेड दिखेगी। तो या तो हम इसको कम्प्लीटली हटा ही सकते हैं कि ये हमको दिखे ही ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यदि आपके मॉड्यूल के अंदर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, तो आप इस क्लास को क्या बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। अब जब एब्स्ट्रैक्ट बनाकर आप फिर से इसको बिल्ड करेंगे, तो उस टाइम फिर ये आपको यहाँ पर दिखना ही बंद हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए डॉट लगाकर ये अकेला बिल्ड वाली मेथड मुझे दिख रही है, वो वाली मेथड नहीं दिख रही। तो एक चीज़ और आप यहाँ पर कर सकते हैं, अदरवाइज़ यदि आप उसको प्रोवाइड भी करवाते ना, जिस टाइप से हमने ये स्नैपड्रैगन का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहाँ पर पास किया है, उसी टाइप से आप यदि बैटरी मॉड्यूल का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और यहाँ से पास करते ना, तो वो किसी मतलब का नहीं होता। क्योंकि बैटरी मॉड्यूल के अंदर बेसिकली हो क्या रहा था, डायरेक्ट स्टैटिक मेथड्स कॉल हो रही थी, तो बैटरी मॉड्यूल का कभी ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं। तो बैटरी मॉड्यूल का ऑब्जेक्ट आप पास भी कर देते
तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, वो उसको यूज ही नहीं करता। तो जितनी भी स्टैटिक मेथड वाले आपके पास मॉड्यूल हो उनकी क्लासेस को आप एब्स्ट्रैक्ट बना दीजिएगा, ताकि फिर वो यहाँ पर दिखने ही बंद हो जाएं। और जिसमें भी इंस्टेंस वेरिएबल है वो आप फिर ऐसे करके प्रोवाइड करवा ही सकते हैं रन टाइम पे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। यदि मेरे लिए कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे कोडिंगर के सोशल मीडिया अकाउंट्स की लिंक दी हुई है, तो आप वहाँ पर भी जाकर मुझे फॉलो करके और मेरे लिए कोई सजेशन है तो आप वहाँ पर बता सकते हैं। साथ ही साथ आप डाउट भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे से किसी भी सोशल मीडिया पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।